कक्षा 11 आरोह भाग 1 पाठ का नाम है विदाई संभाषण। इस पाठ के एमसीक्यू। लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है? वायसराय को, भारतीय जनता को, ईश्वर को या अंग्रेज सरकार को? इसका सही ऑप्शन है ईश्वर को। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने किन्हें गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है? भारतवासियों को, श्रीलंकाइयों को, गरीबों को या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है भारतवासियों को। प्रश्न 3, भारत की अनपढ़ प्रजा किस राजकुमार के गीत गाया करती थी? सिद्धार्थ, सुल्तान, अशोक या पृथ्वीराज? सही उत्तर है सुल्तान। लॉर्ड कर्जन समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक नापसंद करते थे? शिक्षित वर्ग को, अनपढ़ वर्ग को, निर्धन वर्ग को या धनी वर्ग को? सही उत्तर है वे शिक्षित वर्ग को पसंद करते थे। लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणा उत्पादक होता था? प्रेम का, मृत्यु का, बिछुड़ने का या मिलन का समय? तो इसका सही उत्तर है बिछुड़ने का समय करुणा को उत्पन्न करने वाला होता है। अगला है, लॉर्ड कर्जन की क्या जिद थी? बिहार विभाजन, पाकिस्तान विभाजन, बंगाल विभाजन या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश शासकों को किस बात की धमकी देते थे? देश छोड़ने की, इस्तीफा देने की, मारने की या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इस्तीफा देने की। प्रश्न संख्या 8 है, नादिर शाह ने कहाँ कत्लेआम किया था? आगरा में, पंजाब में, दिल्ली में या बंगाल में? इसका सही उत्तर है दिल्ली में। लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार वायसराय बनकर आए? 1 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार भी नहीं? सही उत्तर है 2 बार। लॉर्ड कर्जन की ताल पर कौन नाचते थे? हाकिम, वकील, राजा या गरीब लोग? इसका सही उत्तर है हाकिम। प्रश्न 11, भारत में जितने भी प्रधान शासक आए उनका अंत में क्या हश्र हुआ? उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, उन्हें यहीं बसना पड़ा, धन दौलत का उन्हें त्याग करना पड़ा या उनकी मृत्यु हो गई? इसका सही उत्तर है उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसे था? सुखांत, हास्यप्रद, दुखांत या अधूरा? सही उत्तर है दुखांत। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन के एक इशारे पर क्या होता था? लड़ाई, प्रलय, समझौता या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है प्रलय। प्रश्न 14, दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? विकल्प है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या आसिफ जहां। इसका सही उत्तर है आसिफ जहां। केसर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तानाशाह जर्मन शासकों के लिए, रूस के तानाशाह शासकों के लिए, अमेरिका के तानाशाह शासकों के लिए या भारत के तानाशाह शासकों के लिए? सही उत्तर है तानाशाह जर्मन शासकों के लिए। तो ये थे इस पाठ के एमसीक्यू। अब कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि एमसीक्यू तरह ही हैं। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी। विदाई संभाषण को बाल मुकुंद जी की किस रचना से लिया गया है? शिव शंभू के चिट्ठे, उनकी इस रचना से विदाई संभाषण लिया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे कैसी रचना है? यह एक व्यंग्य रचना है। लेखक ने विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था? लॉर्ड कर्जन की। इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लॉर्ड कर्जन के लिए। लेखक के अनुसार सूत्रधार शब्द का क्या अर्थ है? जिसके हाथ में संचालन की डोर हो वही सूत्रधार होता है। लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार वायसराय बनकर आए? 2 बार। भारत में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? पहला कार्यकाल उनका सन 1899 से 1904 तक रहा और दूसरा कार्यकाल 1904 से 1905 तक रहा। लॉर्ड कर्जन ने भारत क्या करने की कोशिश की? उन्होंने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। लॉर्ड कर्जन किसके पक्षधर?
वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। लॉर्ड कर्जन ने किसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था? प्रेस की स्वतंत्रता पर। विदाई संभाषण पाठ में लेखक ने तीसरी आंख किसे कहा है? इंग्लैंड की महारानी को। तीसरी आंख यानी इंग्लैंड की महारानी का आदेश मानने के लिए कौन बाध्य था? भारत का वायसरॉय यानी कि लॉर्ड कर्जन। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने किन्हें गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है? उत्तर है भारतीयों को। लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणोत्पादक होता है? बिछुड़ने का समय। शिव शंभू के पास कितनी गायें थी? 2। शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान में दे दी? शक्तिशाली। बलशाली गाय के बिछड़ने पर रोज उसे मार खाने वाली दुर्बल गाय को कैसा लगा? बुरा लगा। वह बहुत दुखी हुई। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था? उसका अंत बहुत दुखांत था। कर्जन जब दूसरी बार वायसरॉय बनकर भारत आए तो वो कहाँ उतरे थे? मुंबई में। किसने भारत आकर अलिफ लैला व बगदाद के खलीफा अब्दुल हसन से भी ज़्यादा शान और शौकत देखी थी? लॉर्ड कर्जन ने। जुलूस में लॉर्ड कर्जन किस में सवार रहता था? सबसे ऊंचे हाथी में। अभ्यास पर आधारित कुछ प्रश्न। प्रश्न 1, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर, लेखक ने शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से यह बताया है कि भारत में मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं में भी अपने साथ रहने वालों के प्रति लगाव होता है। वे स्वयं को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के बिछड़ने पर दुखी होते हैं। यहाँ भावनाएं प्रधान होती हैं। शिव शंभू की मारने वाली गाय के जाने पर दुर्बल गाय ने चारा नहीं खाया। यहाँ बिछुड़ते समय वैर भाव को उन्होंने भुला दिया। विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है। अब है प्रश्न संख्या 2। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, लेखक ने बंगाल के विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है। लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत के वायसरॉय बने। उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की मजबूती के लिए कार्य किया। भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। करोड़ों लोगों ने उनसे यह विभाजन रद्द करने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने उनकी एक न सुनी। नादिर शाह से भी आगे निकल गए। अब है प्रश्न संख्या 3। लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर, लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपने इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहता था, पर ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी गुस्से के कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और वह स्वीकार भी हो गया। अब है प्रश्न संख्या 4। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। लॉर्ड कर्जन भारत के तत्कालीन वायसराय थे। उन्होंने अपने शासनकाल में हर तरह की सुविधाओं का आनंद उठाया था। देश के अमीर तथा संपन्न कहे जाने वाले वर्ग उनके कहे अनुसार चलते थे। वायसराय के पद पर रहते हुए भी उन्होंने जनता के हितों का कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यही उनके पतन का कारण बना। ब्रिटिश सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी और उन्हें भारत से जाना पड़ा। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? यहाँ तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है। उसकी शक्ति के आगे ना तो लॉर्ड कर्जन का जोर चल रहा था और ना ही भारतवासियों का। उन्हीं की इच्छा के अनुसार दुनिया का संचालन होता है। तो ये था इस पाठ का प्रश्न अभ्यास तथा MCQ और लघु उत्तरीय प्रश्न। आने वाले चैप्टर्स की अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।